इस तरह की प्रॉब्लम आई थी कि भाई जैसे कोरोना के इनको सिम्टम्स नज़र आए थे, तो इन्होंने घर से ही मतलब जैसे फ़ोन पे आजकल ऐप चल रहे हैं तो उनसे कांटेक्ट करके अपने बारे में कि भाई हमें इस तरह की स्थिति है हमारी, तो वहाँ से दवाई वगैरह ये मंगा लिया करते थे। जब ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई तब ये आनंद हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए थे। तो उसके बाद एडमिट होने के बाद एक बेटा तो आईसीयू के मतलब दोनों बेटे आईसीयू के अंदर थे, एक को वेंटिलेटर पे था। जब हम इनसे पूछा करते थे कि भाई जी बच्चों की तबीयत कैसी है, तो कहते थे कि एक बेटे की ज़्यादा तबीयत ख़राब है और एक बेटा अभी ठीक है। तो जो वेंटिलेटर के ऊपर बेटा था वो वेंटिलेटर से उतरने के बाद जो दूसरा वेंटिलेटर पे गया अगले दिन वो एक्सपायर हो गया। और इत्तेफाक से जिस दिन वो पहला बेटा जो इनका एक्सपायर हुआ है उस दिन इनके जो सबसे बड़ा बेटा है उसका जन्मदिन था, जो बड़े बेटे का, जो इनका सबसे बड़ा बेटा। 3 बेटे हैं इनके, जो 2 छोटे वाले जो एक्सपायर हो गए, एक उनसे बड़ा है, तो उसका बर्थडे था उस दिन। तो एक बेटा इनका एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट डे जो है दूसरे की भी ये खबर आ गई कि भाई वो भी नहीं रहा। बचपन से एक साथ भैया इनका ये था कि बचपन से एक साथ ही रहते थे और मतलब ये समझ लो कि एक ही समय की पैदाइश है इनकी। छोट बड़ाई भी 1 मिनट की है। और जब भी इन्हें कुछ होता था, अगर एक को बुखार हो रहा तो दूसरे को ज़रूर बुखार होता था। कुछ जैसे ट्विंस का कहते हैं कि ट्विंस के अंदर थोड़ा सा वो रहता है। तो अभी कुछ समय पहले एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया था तो दूसरे का भी एक्सीडेंट हो गया था, तब उनको बचाया, मतलब ठीक हो गए। अब जब एक बीमार पड़ा तो दूसरा भी बीमार हो गया। एक वेंटिलेटर पर गया तो दूसरा भी वेंटिलेटर पर गया। एक की बॉडी आई तो फिर दूसरे की भी बॉडी ऐसी आई। और इत्तेफाकन जहाँ इनको दफनाया गया बॉडी भी दोनों को एक साथ ही जगह मिली, बराबर बराबर में दोनों एक साथ ही दफनाए गए। बहुत अच्छे, और माता पिता भी हमारे सामने जवान हुए। इनकी बाप जो है ना छोटा ही था, हमारे सामने जवान हुआ। शादी इनकी केरला से होके आई थी यहाँ। ये जुड़वा बच्चे थे। बेटा हमें बहुत दुख है, भगवान कसम, इन बच्चों का बहुत ज़्यादा। इतने अच्छे, बहुत बढ़िया। माँ बापों ने बहुत पैसा लगाया इन पे, और बीमारी में भी इतना पैसा लगाया। 12 लाख रुपया मायना रखता है बेटा। है अब काम, ये बाहर रहते थे बच्चे दोनों। स्वभाव मैं क्या बताऊं बेटा, जैसा स्वभाव था हमने कभी इन्हें बाहर नहीं देखा। इन्हें बच्चों को कभी बाहर नहीं देखा। पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया बच्चे थे ये, पढ़ाई लिखाई के अंदर। ये जब इनको कोरोना था ये बाहर ही नहीं निकलते थे। जब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तब इनका बड़ा बेटा आया। मम्मी ने उनकी ने फ़ोन करके अपने बड़े बेटे को बुलाया, तब उनके बेटे ने भाग दौड़ करी है। तब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। पहला बेटा मरा, मेरे बच्चे नहीं थे, अपने मामा के पास गए हुए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था उन्हें देखने। अगले दिन दूसरा बच्चा, अगला देखो कितने दर्द भरी कहानी है बेटे के। मैं क्या बताऊं, भगवान कसम, इतनी दर्द भरी कहानी है बेटा कि हमारे ना आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस दिन पहले बेटे की बॉडी आई, जो बाप भी लग रहा था कि कोई नहीं था करीब इनके, अकेला बाप तड़प रहा था। फिर अगले दिन दूसरे की बॉडी आ गई।